हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, सबसे पहले बताइए कैसे हो आप सभी लोग। आई होप गाइस आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस यहाँ पर बेड ठीक कर रही हूँ। सुबह का काम वही होता है, बेड ठीक करना। उसके बाद जो कपड़े पड़े थे वो मैंने एक्चुअली फोल्ड ही नहीं किए थे। वो कल के कपड़े थे जो मैंने सुखाने के लिए डाले थे और रात को मैं लेके आई थी अंदर। और कल रात को मैंने वो फोल्ड नहीं किए थे, तो इसकी वजह से मैंने सोचा चलो अभी फोल्ड कर लेती हूँ, बेडरूम पूरा क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद के फिर बाद में कामों में लग जाऊंगी बाकी के। और किचन में एक बार घुस जाती हूँ, फिर किचन में ही काम होते हैं सारे। और फिर किचन का काम ख़त्म होने के बाद फिर मैं जाती हूँ नहाने, और नहा धो के आने के बाद फिर मेरा रियल रूटीन स्टार्ट हो जाता है। फिर कपड़े धोना, ये वो, फिर ऐसे ही काम चलते रहता है यार। दिन भर कुछ ना कुछ काम निकलते ही रहते हैं। तो वो सब कुछ काम मैं बाद में करती हूँ। देखो माही की आइसक्रीम भी बन गई है। ये कल मैंने कैसा लग रहा है? इसको ना ये करके रखा था, बीट कर छोड़ दिया, उसके लिए डाला था। हाँ, वो जो पहले रखा था ना उसको बीट करके अच्छे से डाला इसमें, सॉफ्ट। लेकिन माही नहीं, ये अच्छे से टाइट नहीं बनी है अभी तक। देखो अरे ये अपना फ्रीजर नहीं है ना, इसको डोर नहीं है, इसकी वजह से। ठीक है, फिर भी चल जाएगी माही, खा लेना अदवी उठने के बाद। टेस्ट करके देखो पहले कैसी बनी है। पानी है, सबको दो पहले, लो बोलना आप। ये ले पहले पानी पानी जैसे। अरे वो बनेगी नहीं, मैंने आपको क्या बोला था, पहले ही बोला था मैंने आपको कि वो नहीं बनेगी, कि इसमें नहीं, आपको बनाने का मन था। टेस्ट अच्छा है। टेस्ट अच्छा है ना? कुल्फी वाला टेस्ट है वो था ना उसमें। इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने थे। चलो ठीक है, बाद में डोर लगा देंगे ना पापा, उसके बाद बनाना। ये थोड़ी टाइट हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी ही वो पानी पानी ही है। नहा धो के रेडी हो गई हूँ और आ गई हूँ किचन में। वैसे खाना तो मैंने पहले ही बना लिया था, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है ना, तो इसकी वजह से लेट तक खाना बनाना जान पे आता है और पसीना भी बहुत आता है किचन में। तो इसी वजह से जल्दी से खाना बना लेती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ। तो अभी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। और आज खाने में क्या क्या बना था वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर है दाल पालक, जो इनके लिए और बच्चों के लिए बनाई थी। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई है क्या बोलते हैं, पालक पनीर। और उसके बाद थोड़ी सी भिंडी की सब्जी भी बनाई है, क्योंकि अद्विक को पसंद है। और थोड़े से राइस भी बनाए हैं, बच्चे खा लेते हैं इसी वजह से। और हाँ, माही ने कल आइसक्रीम बनाई थी, जो अभी माही ने निकाल ली है। पहले निकाली थी तो उस टाइम वो एकदम टाइट नहीं हुई थी, अभी निकाल ली है दोबारा से। और ये देखिए टाइट हो गई है यार, ये टाइट हुई है अच्छे से। देखो इतनी तो माही ने पहले ही खा ली थी, अभी अद्विक को दे रही है और माही खा रही है। आप भी खाओ ना मम्मा। नहीं मुझे नहीं यार, बहुत मुश्किल से डाइट कर रही हूँ, और इतना डाइट करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। हाँ, कम हो रहा है कि नहीं बताना लग जरूर। रही हो पतली आप ऐसे। हाँ हाँ लग रही हो सच, पतली। माही बोलती नहीं है मुझे। सच्ची मम्मा। ये सच्ची? देखो अद्वी भी बोल रहा है। हाँ सच्ची में लग रही हूँ, हाँ खुशी हो रही है मुझे। एक्चुअली मेरा क्या है यार, जल्दी से पुट ऑन हो जाता है मेरा वेट, क्योंकि बचपन से मैं हेल्दी रही हूँ। मतलब हेल्दी बच्ची थी मैं बचपन से ही। जब पैदा हुई थी 9.5 पाउंड की पैदा हुई थी, और उस टाइम से फिर उसके बाद तो मेरा वेट नहीं रहा था इतना। मतलब शादी के टाइम तो मैं पतली थी, आपने देखा था ना। उस टाइम मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं था। बट अभी क्या है कि अभी कैसा है, बच्चे हो गए हैं, उसके बाद दो डिलीवरी हुई है, और डिलीवरी मेरी सीजरिन थी। उसके बाद तो वेट पुट ऑन हो ही जाता है। माही के टाइम पे थोड़ा सा वेट पुट ऑन हुआ था, उस टाइम मैंने वेट लॉस किया था। उसके बाद अद्विक के बाद पुट ऑन हुआ, उसके बाद भी मैंने वेट लॉस किया। और अभी और पुट ऑन हुआ था, तो अभी भी मैंने वेट लॉस किया है। मतलब कर ही रही हूँ, अभी तो मेरी जर्नी चल ही रही है। बट उसका ये होता है कि वेट लॉस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वेट लॉस करने के बाद जो स्ट्रेच मार्क्स आता है ना, उसका प्रॉब्लम होता है। बट इस बार स्ट्रेच मार्क्स इतने नहीं आए हैं। पिछले बार तो काफ़ी स्ट्रेच मार्क्स आ गए थे, और उसके लिए मैं कुछ यूज़ कर रही हूँ। चलो आपको भी बता देती हूँ, 1 मिनट। माही, वो जो मैं किट यूज़ कर रही हूँ ना, वो लेके आओ। हाँ ला रही है।
एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। अभी तो इतने ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स नहीं है, पिछली बार तो यहाँ पर स्ट्रेच मार्क्स आ गए थे और पेट में भी थोड़े से स्ट्रेच मार्क्स आ गए थे। आप खा रही हो क्या? या यहाँ से उठा लो, ये मेरा मन जाएगा नहीं तो। अभी इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रही हूँ कि आपको क्या बताऊँ। ये वाली किट है जो डे नाइट किट है, मैं आपको आराम से बताती हूँ इसके बारे में। गाइज मैं इसी प्रोडक्ट की बात कर रही थी। ये जो प्रोडक्ट्स है वो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ काफ़ी दिनों से और 1 महीने तक हो ही गया होगा इसे यूज़ करते हुए और इसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मतलब जो पुराने स्ट्रेच मार्क्स थे वो तो हल्के हो ही रहे हैं, बट न्यू जो स्ट्रेच मार्क्स आते हैं वेट लॉस करने की वजह से वो भी नहीं आ रहा है। और मेरे डिलीवरी के रिलेटेड आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि मेरी डिलीवरी कैसे हुई है, नॉर्मल हुई है या सिजरिन हुई है। तो गाइज मेरी डिलीवरी दोनों भी सिजरिन हुई है और सिजरिन में मेरे इतने ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए थे जितने मेरे सिजरिन के बाद जो वेट गेन कर लिया था मैंने, उसके बाद जो स्ट्रेच मार्क्स आए थे ना, वो स्ट्रेच मार्क्स बहुत गंदे दिखते थे और किसी को स्ट्रेच मार्क्स पसंद नहीं है। डिलीवरी के बाद भी बहुत लोगों, और वैसे डिलीवरी के बाद भी बहुत लोगों को स्ट्रेच मार्क्स आते हैं और डिलीवरी से पहले अगर आप प्रिकॉशन ले लो तो स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे। तो इसी वजह से मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ ताकि आपके अगर डिलीवरी होने वाली है तो आप ये यूज कर सकते हो। अगर आपकी डिलीवरी हो गई है और आपको स्ट्रेच मार्क्स आ गया है तो उसे हल्के करने के लिए भी ये आप यूज कर सकते हो। वैसे स्ट्रेच मार्क्स पूरी तरह से नहीं जाते हैं गाइज, आपको ये बता दूं, बट हल्के हो सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ब्रांड के बारे में। तो ये जो ब्रांड है माइलो केयर गाइज, ये नेचुरल पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ये जो स्ट्रेच मार्क्स किट है माइलो केयर की, ये स्ट्रेच मार्क्स क्रीम है और ये स्ट्रेच मार्क्स ऑयल है। गाइज ये जो माइलो केयर स्ट्रेच मार्क्स किट है ना, वो नेचुरल बटर्स एंड ऑयल से भरपूर है, इसीलिए आपके ड्राई स्किन को ये मॉइस्चराइज करती है गाइज और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाती है और उसके साथ साथ इससे इचिंग में भी राहत मिलती है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपने देखा होगा कि आपके पेट पे बहुत ज्यादा इचिंग होती है, ड्राई स्किन हो जाती है। इसी की वजह से जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद आपके स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो उसी के लिए आप ये वाली किट यूज कर सकते हो। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आप ये वाली किट यूज कर सकते हो और प्रेगनेंसी के बाद जब स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, अगर हो सकता है आपने प्रेगनेंसी के टाइम में यूज नहीं की है, आपकी डिलीवरी हो चुकी है, उसके बाद आपके स्ट्रेच मार्क्स आए हुए हैं, उस टाइम आपने ये किट नहीं यूज की, तो उसके बाद भी आप ये वाली किट यूज कर सकते हो उस स्ट्रेच मार्क्स को हल्का करने के लिए। और गाइज ये जो दोनों प्रोडक्ट्स है, माइलो केयर का स्ट्रेच मार्क्स ऑयल और माइलो केयर का स्ट्रेच मार्क्स क्रीम, ये दोनों प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री है गाइज, मतलब इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल ऐड नहीं है। गाइज ये किट आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ डैमेज स्किन को भी रिपेयर करती है। गाइज इस किट को मैं 1 मंथ से यूज कर रही हूँ और 1 मंथ में मेरे जो स्ट्रेच मार्क्स है वो काफी ज्यादा हल्के हो गए हैं और मुझे लगता है कि ये जो किट है वो स्ट्रेच मार्क्स के लिए बेस्ट किट है। अब इसका टेक्सचर मैं आपको बता देती हूँ, इसका क्रीम का टेक्सचर कैसा है। तो क्रीम कुछ इस तरह से है, ये देखिए क्रीम कुछ इस तरह से है और ऑयल तो बताने की जरूरत नहीं है। इस क्रीम का टेक्सचर देखिए गाइस, बहुत ही ज्यादा बटरी है। ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा और आपके स्किन में इलास्टिसिटी को भी बढ़ाएगा, इचीनेस भी दूर करेगा। तो क्रीम काफी ज्यादा अच्छी है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि ये दोनों प्रोडक्ट्स एक साथ यूज मत करना। जब आप ये वाला क्रीम यूज करते हो तो आपको ऑयल यूज नहीं करना है, आपको नेक्स्ट डे ऑयल यूज करना है। और जब आप ऑयल यूज करते हो तो आपको क्रीम यूज नहीं करना है, दोनों एक साथ मत यूज करना है। लेकिन ये दोनों अगर आप यूज करते हो तो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलने वाला है। एक दिन आप क्रीम यूज कर लीजिए सुबह और रात को सोने के टाइम पे, और एक दिन आप ऑयल यूज कर लीजिए सुबह और रात को सोने के टाइम पे, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आपके जो स्ट्रेच मार्क्स है बहुत ज्यादा हल्के हो जाएंगे। और न्यू जो आने वाले स्ट्रेच मार्क्स है, अगर आप प्रेग्नेंट हो या आप जिमिंग कर रहे हो तो उसके बाद आपका फैट लॉस तो होगा और फैट लॉस के साथ साथ आपकी स्किन में स्ट्रेच मार्क्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये उससे आपको बचाएगा गाइज। तो गाइज डेफिनेटली आप इस माइलो केयर स्ट्रेच मार्क्स किट को परचेस कर सकते हो। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। अगर आपको परचेस करना है तो लिंक पे क्लिक करके आप परचेस कर सकते हो और फर्स्ट कमेंट में भी पिन किया हुआ आपको इसका लिंक मिल जाएगा। रिजल्ट आपको डेफिनेटली अच्छा ही मिलने वाला है और ऑल स्किन टाइप को सूट होने वाला है क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है। अकेले अकेले खाना खाने बैठ गए आज। एक्चुअली इनको ब्रेकफास्ट की आदत है ना, और आजकल ब्रेकफास्ट नहीं बन रहा है, तो इसी वजह से ब्रेकफास्ट के टाइम पे, मतलब ब्रेकफास्ट के टाइम नहीं हुआ है, 11 बज गए हैं, तो 11 बजे ये खाना खा रहे हैं और अकेले अकेले खाना खा रहे हैं क्योंकि हमें तो भूख है नहीं। तो इसी वजह से माई भी मना कर रही है, मैं भी मना कर रही हूँ। मेरा तो टाइम 1 बजे का होता है, 1 बजे 1:30 बजे मैं खाना खाती हूँ। उठने गई है। अभी तक अद्विक नहीं उठा है, देखो 11 बज गए, अभी तक अद्विक उठा नहीं है। मैंने बोला कि अभी जैसे समर स्टार्ट हुआ तब से मैं
बच्चों को उठा ही नहीं रही हूँ, जब उठेंगे तब उठेंगे, मस्त ठंडी में सोने दे रही हूँ। और क्या क्या लिया है देखो, आज दाल पालक बनी है, उसके बाद भिंडी की सब्जी बनी है, और ये वाला वो जो पापड़ होता है ना, पापड़ और कैरी के साथ वो चूड़ा क्या बोलते हैं, सलाद, वो बना है, दही है, सलाद अलग है, पापड़ है, ये है, और जीरा राइस वगैरह है, सब कुछ है आज खाने में। ये इतना आप कब खाओगे? जल्दी से नहा लो और उसके बाद खाना खाने बैठ जाओ, ठीक है? और अद्विक का हमेशा यहाँ पे ही दिखता है। अद्विक नहाता है, 2-3 टाइम नहाता है वो, एक टाइम नहीं नहाता है। रात को ऐसे ही डाल दिया था उसने, तो ये उठाना ही नहीं हुआ। और बताओ कैसे बनी है सब कुछ? सब्जी बहुत अच्छा लगा। हाँ चलो खाओ, खा लो। ये दाल पालक में घी डाला क्या आपने? चलो खाओ फिर। नहीं, अभी हम लोग साथ में खाएंगे, माही और मैं, है ना माही? खाओ आप अकेले अकेले। प्लेट भगवान को दी थी ना, भगवान की प्लेट ले ली मैंने प्रसाद वाली। भगवान का खाना खाने से अच्छा रहता है। हाँ भगवान का पूरा आशीर्वाद रहता है उसमें। हाँ वो तो है। आपका हाथ दिखाओ ऊपर ऐसे। जो पूजा किया था ना। अच्छा पूजा की थी ना। तो गाइज अब शेयर करती हूँ आपके साथ माही की कुल्फ़ी की रेसिपी। तो यहाँ पर माही ने दूध रख दिया है बॉईल करने के लिए, मतलब थोड़ा सा ही गाढ़ा करना है, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर, थोड़ा सा 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है, और वो सादे दूध में, मतलब ठंडे दूध में डाला था, और वो थोड़ा सा घोल लिया है पाउडर को। अगर आप गर्म दूध में सादा पाउडर डालते हो ना तो उसके गोले बन जाता है, इसी वजह से ऐसे पहले कस्टर्ड पाउडर बनाना पड़ता है और उसके बाद वो कस्टर्ड पाउडर उसमें ऐड करना पड़ता है। तो ये यहाँ पर 2 चम्मच ले लिया था, और उसके बाद अभी ये वाला कस्टर्ड पाउडर उसमें ऐड करेंगी माही, और इसे अच्छे से घुमा लेगी। उसे ना ऐसे चीज़ों का बहुत शौक है, तो इसी वजह से वो कुछ ना कुछ देखती रहती है और बनाती रहती। तो अभी ये बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और हाँ, इसमें पहले ही माही ने आधा कप वो चीनी ऐड कर दी थी। ये आधा लीटर दूध था, इसी वजह से अगर 1 लीटर होता तो 1 कप चीनी ऐड करना पड़ता। वो जो स्टील का कप नहीं दिख रहा है, वो आधा कप चीनी ऐड कर दी थी। तो थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर कम हो गया था, तो और कस्टर्ड पाउडर डाल दिया, और बस ये गाढ़ा होने तक थोड़ी देर के लिए चला लेना है। चला लेने के बाद ठंडा हो जाने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये वाला कप है वो जो चीनी के लिए नापा था, तो मतलब इससे आधे कप चीनी ऐड की थी। और बस यहाँ पर बॉईल हो गया है दूध, और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। बस ठंडा हो जाने के बाद हमें उसमें थोड़ी सी मलाई ऐड करनी है। यहाँ पर लाइट गई थी गाइज, तो इसी वजह से लाइट जाने के बाद मैंने ये टॉर्च लाइट में शूट किया है। तो यहाँ पर डाल दी है मलाई, जो हमारी ताज़ी मलाई होती है, उसको थोड़ा सा फेंट लिया है और वो मलाई उसमें ऐड कर दी है, ताकि थोड़ा सा क्रीमी ये टेक्सचर बने इसका। तो इसी वजह से, और जो दूध है वो भी गाढ़ा चाहिए, मतलब उसमें पानी मिला हुआ दूध नहीं चाहिए, उससे गाढ़ा दूध ही चाहिए होगा। और उसके बाद ये ठंडा हो जाने के बाद एक कंटेनर में डाल देना है आपको, और इसके ऊपर रैप कर देना है। अगर आपके पास रैपिंग पेपर है तो आप वो रैप कर सकते हो, अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो उससे आप रैप कर सकते हो, नहीं तो आपके पास अगर पॉलीथीन है तो उससे भी आप रैप कर सकते हो। तो आपकी मर्ज़ी, मतलब जैसे आपको रैप करना है। मेरे पास रैपिंग पेपर था तो वो अच्छे से रैप कर लिया और उससे, और उसके बाद उसके ऊपर ढक्कन लगाना है। अगर आपके पास रैपिंग पेपर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, पूरा पहले कंटेनर को बंद कर दीजिए, उसके बाद वो पॉलीथीन में डाल दीजिए और उसे फ्रीज़र में रख दीजिए। और हमारे फ्रीज़र की हालत कुछ ऐसी है, मतलब फ्रीज़र का ढक्कन पूरा टूट गया है, इसकी वजह से ये पता नहीं अभी जमेगा या नहीं जमेगा। 3-4 घंटे के लिए इसे जमने देना है, और उसके बाद इसे बीट करना है, और उसके बाद और रख देना है फ्रीज़र में। चाहो तो आप कुल्फ़ी मोड में भी डाल सकते हो, और नहीं है तो ऐसे भी रख सकते हो। आ जाओ, इवनिंग स्नैक्स मेरा। इसके बगैर तो हो ही नहीं रहा मेरा आजकल। डेली मुझे थोड़ा सा तो भी चाहिए ही है। वाटरमेलन मेरा फेवरेट है, और समर में वाटरमेलन ना खाओ ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे यार मैं वही बोलने को चाह रहा था। दीदी ने बोल दिया, दीदी चुप। अभी अधिक बोलेगा। साथ साथ में आपने भी बोला। सॉरी, मैंने भी बोल दिया। हाँ ठीक है, आप बोलो अब। आपने बोला, आपने क्या बोला? अरे बोल दो, जो हम लोगों ने बोला है वो हम लोग पीछे ले लेंगे। अरे पीछे ले लो। हाँ हाँ, माही आप पीछे ले लो। क्या बोला था आपने? क्या पता।
ऐसा हो ही नहीं सकता, ले लो, ऐसा हो ही नहीं सकता, पीछे। हाँ ये क्या है? हाँ अब बोलो, अब बोलो। ऐसा हो ही नहीं सकता। बोल दिया। समझ मम्मा वाटरमेलन ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा फेवरेट फ्रूट है और इसमें कैलोरीज भी बहुत कम रहती है। और दीदी मैंने बोला उसके बाद आपने क्यों बोला पीछे ना पीछे? मेरा मूड था इसलिए बोला मैंने। क्या एक्टिंग कर रहा है? ये क्या ओवर एक्टिंग कर रहे हो? अद्विक को पसंद है कि तरबूज? अद्विक को पसंद है, हेल्दी चीज अद्विक को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे भी पसंद है। आपको पसंद है माही? आपने अभी तक कभी खाया? अद्विक की टी शर्ट पे भी है वाटरमेलन। नहीं अद्विक का तरबूज मेलन है वो। छोटा था ना, हाँ। छोटा मतलब अभी 6 महीने पहले की बात है। तरबूज मेलन बोलता था, तरबूज मेलन। मेरे टी शर्ट पे तरबूज मेलन है। माँ पेट में ये झाड़ू में लग जाएगा इसका। अच्छा है ना, अपने घर पे ही तरबूज मिल जाएंगे अपने को। क्या एक्टिंग कर रहा है? ओवर एक्टिंग हो गई? ओवर एक्टिंग नहीं हुई तो कर लो, एक बार पूरी कर लो। कट 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 कर देना प्लीज इसे। कट कट कट। Oh my God! हाथ धो के खाओ। अरे बाप रे, सो के उठ गया ये। हमारी तो नींद ही नहीं हुई, हम तो सोए ही नहीं। और आप सो रहे थे, इसकी वजह से बच्चों को भी चुप रख रही थी मैं उधर। नींद ही नहीं पूरी होती नहीं। कितने बच्चे शांति से उधर रह रहे थे बेचारे। वैसे भी कितने अरे उसके बाद पूछ रहे पापा आपकी नींद पूरी हुई क्या? आपको आवाज तो नहीं आ रहा मुझे? हाँ मैंने बहुत ज्यादा आवाज किया था इसलिए भी पापा उठे नहीं। उसलिए नहीं उठे। आपने आवाज कहाँ किया? मैंने चुप करके रखा था ना वहाँ पे आपको, दोनों को। तो फिर मैंने बीच बीच में आवाज। हाँ तो बीच में आवाज किया तो मैं रिमाइंडर देती रह रही थी ना आपको। हाँ मेकअप कर दो अभी। नहीं वो नहीं चाहिए मुझे। जो करने मैं दूंगी ना। नहीं और जिम नहीं करेंगे तो पतली नहीं होंगी क्या? मैं जिम कर रही हूँ। जिम नहीं करोगे तो पतली नहीं होगा क्या? फिर जिम करने के बाद मोटा होता है क्या? नहीं, जिम करने के बाद ऐसे ट्राइसेप बाइसेप बनते हैं। तो चलिए गाइस, अभी मैं ये सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। हाँ पापा आपके ट्राइसेप बाइसेप दिखाओ। नहीं मम्मा के ज्यादा है बेटा, मेरे पे चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ये से हाँ दिखाओ 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 ये अरे मेरे ट्राइसेप बाइसेप नहीं है भाई, ये क्यों होते हैं ट्राइसेप बाइसेप? ये देखो। चले गाइस, मिलती हूँ अच्छे से नए व्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और गाइस इसके अलावा मेरे तो और चैनल है। हाँ आप चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मम्मा के दोनों चैनल का लिंक है। और हाँ वो माइलो के प्रोडक्ट्स का भी लिंक आपको मिल जाएगा। आपको अगर लेना है तो वो परचेस कर सकते हो। हाँ और लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ बाय बाय बाय। हाँ तो चलेगा। और हाँ इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने फोटोज और वीडियोज बहुत अच्छे अच्छे अपलोड किए हैं, रील्स वगैरह। तो आपको पसंद आने वाले हैं। अगर नहीं पसंद आए तो मत करना, अगर पसंद आ गए तो मुझे वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हो। तो चले गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय गाइज। आप इंट्रो चेंज कर दे। अब मैं करता हूँ। हाँ करो ऐसा करो। करना, ऐसा करना आप। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे हाँ। नहीं आप अरे एक हाथ से नहीं होता। हाँ हाँ बोलो। नहीं करो आप करो करो। तब तक के लिए बाय बाय।